जय श्री राम। जिनकी कुंडली नहीं होती है, क्या उनका फलित ज्योतिष के द्वारा किया जा सकता है? देखिए, उत्तर भारत में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको 1950 के, 1960 के, जो ये कहेंगे कि सर हम तो गांव में जन्मे हैं और माता पिता ने ध्यान भी नहीं दिया किस तारीख को हुए, किस समय हुए, मेरे बारे में कुछ बताइए। तो क्या उनके बारे में ज्योतिष कुछ नहीं बताता है? बहुत रोचक विषय होने वाला है। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि उन लोगों का क्या करें जिनकी कुंडली नहीं है और उनको ज्योतिष में कैसे उनके बारे में फलित किया जाता है। तो और विलंब नहीं करते, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। तो जैसे मैंने बताया, बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति आकर आपसे कहता है कि साहब मेरी तो कुंडली नहीं है और गांव में जन्म हुआ था और समय का अंदाज़ा नहीं। कई कई बार बोलते हैं कि सुबह नमाज के वक्त पैदा हुए थे, कुछ लोग बोलते हैं सुबह सुबह पौ फटी तब हुए थे, डाकिया डाक लेके आया तब हुए थे। बहुत ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है। तो ऐसे में व्यक्ति परेशान होता है कि आप इतने लोगों का बता रहे हैं, हमारे बारे में क्या आप बिल्कुल शांत रहेंगे या कुछ नहीं बताएंगे? तो इन लोगों की पत्रिकाओं को देखते कैसे या उनका फलित कैसे करते हैं? देखिए, इसको ना हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं और मैं तीनों भाग पर कवर करूँगा। सबसे पहला ये कि जातक कहे मेरे पास कुंडली नहीं है और मेरे बारे में बताइए, मेरी सेहत के बारे में बताइए। अब इसका फलित कैसे किया जाए? इसके फलित का तरीका ये है कि जो भी आपका रक्त संबंधी है, जो भी आपका ब्लड रिलेटिव है, आपका छोटा भाई हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, और ऐसा कोई भी जिसकी कुंडली सही हो, उसकी कुंडली से आपके बारे में बताना का तरीका है, बताया जा सकता है। कि बच्चे की कुंडली देख के पिता की सेहत के बारे में बात की जा सकती है, भाई की कुंडली देख के बड़े भाई की सेहत के बारे में बात की जा सकती है। तो फलित का एक तरीका ये होता है कि आप उसके रक्त संबंधी की कुंडली लेकर आएं और उससे फलित करें। शास्त्र तो ये कहता है, लेकिन जब हमने इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की तो परिणाम कोई बहुत अच्छे नहीं मिले, क्योंकि हम कुछ गलती कर रहे थे। इस वजह से हमें परिणाम ऐसा नहीं मिला कि देखते हम कहें वाह ये तो बिल्कुल जैसा कहा गया था वैसे ही मिला। देखिए, पहले के टाइम में रक्त संबंधी संयुक्त परिवार में होते थे। मेरा बड़ा भाई मेरे साथ रह रहा है, मेरा चाचा मेरे साथ रह रहे हैं, मेरे ताऊ मेरे साथ रह रहे हैं, मतलब एक संयुक्त परिवार होता था और एक दूसरे से जुड़े होते थे। आज के युग में जब आप एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं, आप अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, आप मिलते ही नहीं हैं एक दूसरे से, भाई आपका यूएस में है, आप नोएडा में काम कर रहे हैं, आप गुड़गांव में काम कर रहे हैं, फिर आप सोचे जी उसकी कुंडली से मेरे बारे में पता लग जाएगा, तो भूल जाइए, नहीं पता लगेगा। आपको उसके लिए उन व्यक्तियों को चुनना पड़ेगा जिनके आपके साथ न केवल रक्त संबंध है, पर आपके रहने ना रहने से उनके ऊपर सीधा असर पड़ेगा। एक बड़े मज़े की बात आपको बताता हूँ। जब कभी कोई लड़की अपनी पत्रिका दिखा रही होती है ना, कोई कन्या अपनी पत्रिका दिखा रही होती है, तो वो ज़रूर पूछती है कि सर मेरे पेरेंट्स का क्या दिखता है। मैं मैरिड लड़कियों की बात कर रहा हूँ। जब सब कुछ हो जाता है, लगभग आखिरी में कुछ समय मिलता है, तो बोलते हैं सर मेरे पेरेंट्स के बारे में आपको क्या दिखता है, विल ही गोइंग टू बी ऑल राइट, मतलब पिता सही रहेंगे, माँ मेरी सही रहेगी। वहीं जब कभी कोई एक पुरुष कुंडली दिखा रहा होता है तो मैंने बहुत कम देखा है कि वो पूछें कि साहब मेरे पेरेंट्स के बारे में बताइए या उनकी सेहत के बारे में बताइए। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछते उनके बारे में भी, पर महिलाओं का शायद थोड़े ज़्यादा भावुक हैं, सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं, इसलिए वो ज़्यादा ये सवाल पूछते हैं। तो जब वो सवाल ये पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भैया ठीक है, आपके साथ अगर आपके माता पिता रह रहे हैं या आप रोज़ उनसे बात कर रहे हैं, आप उनसे अच्छी तरह कनेक्टेड हैं, तब तो आपकी पत्रिका से आपके माता पिता के बारे में पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? भाई आपकी कुंडली बनी हुई है, आपका चौथा घर आपकी माँ का है, उसको लगन बनाएंगे, वहाँ से उनकी सेहत देखेंगे कि आने वाली दशा उनके लिए शुभ है कि नहीं, अशुभ है, क्रूर ग्रहों का गोचर तो नहीं हो रहा चौथे भाव पर से। अगर माँ के लिए पूछ रहे हैं तो जो दशा है वो चौथे के स्वामी को सपोर्ट कर रही है या उसके अगेंस्ट जा रही है,
क्या वो चौथे भाव से मारक भाव के स्वामियों की दशा तो नहीं चल रही है। ऐसे करके उस भाव को केंद्र बिंदु मानकर वहाँ से सेहत के बारे में बताया जा सकता है और वो पता लगेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि मेरे पिता पर कर्जा है और लड़की बोले जी मेरी कुंडली से बताइए कि मेरे पिता का कर्जा कब उतरेगा, तो उसमें ये कॉम्बिनेशन जो मैंने अभी बोले कि बच्चे की कुंडली से बना लो, रक्त संबंधी की कुंडली से बना लो, वो इतना कारगर नहीं होता है। क्यों कारगर नहीं होता है? क्योंकि भाई अगर मान लीजिए पिता पे कर्जा है तो बहुत कम संभावना है कि बेटी को वो कर्जा चुकाना पड़े। बेटी को पिता की चिंता ज़रूर होगी, कुंडली ये भी बताएगी कि पिता चिंताग्रस्त हैं, ये पता लगेगा, लेकिन वो कर्जा उतरेगा कि नहीं उतरेगा वो क्योंकि बेटी से रिलेट नहीं कर रहा है तो वो नहीं दिखेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब यही कुंडली अगर बेटे की है, साथ रह रहा है, जॉइंट बिजनेस है, और फिर बोले मेरे पिताजी पे कर्जा है, कब तक उतरता दिख रहा है, तो आप बेटे की कुंडली से बता सकते हैं कि ये कर्जा आपका ऐसे ऐसे उतरता दिख रहा है, या मतलब कब तक की संभावना है वो बताई जा सकती है। क्यों? क्योंकि अगर वो कर्जा सपोज नहीं उतरा और जॉइंट वेंचर है तो स्वाभाविक है कि वो कर्जा अब इस संतान जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं उसको उतारना पड़ेगा। तो वहाँ पर हम उस भाव को न केवल लगन बनाते हैं, उससे फिर बाकी भावों को भी देखते हैं कि कर्जे का क्या हाल है, ऋण कहाँ से दिख रहा है, वगैरह वगैरह। इसको चार्ट के माध्यम से समझाया जा सकता है और मैं कोशिश करूँगा आगे इस पर बात भी करें, लेकिन पहले मुख्य बिंदुओं को समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं। ये मैं जो आज आपको बता रहा हूँ बहुत सारे ज्योतिषी ऑलरेडी कर रहे हैं। बच्चे की कुंडली से अगर पिता के बारे में कुछ पूछा जाए बताते हैं, कोशिश प्रयास रहता है। पर जो मेरा अपना अनुभव है वो ये है कि जब तक उस विषय का प्रभाव आपके ऊपर नहीं है, मान लीजिए जैसे मैंने कहा सेहत है, अब माँ बाप की सेहत अगर भगवान ना करे खराब हो जाए तो स्वाभाविक है संतान को कष्ट या संतान पर इम्पैक्ट आएगा। तब तो आप बिल्कुल सही बच्चों की कुंडली से बता सकते हैं। भाई का मैंने जैसे कहा अगर विदेश रह रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं, आप देखोगे भी तो कोई परिणाम नहीं मिलेगा। आई रिमेंबर वन केस जिसमें हुआ क्या कि पत्रिका से कहा गया कि आपके पिता के लिए बहुत बुरा समय है। जो आपके पिताजी आपकी कुंडली दिख रही है उसके हिसाब से दिखता है पिता के लिए ये समय बहुत ख़राब जाएगा। उस जातक ने कहा जी मेरे पिता तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, सालों से मैं मिला नहीं हूँ, तो ऐसा हमारा कभी कोई डिस्कशन नहीं होता, पता कर लेता हूँ पिता के लिए कैसा रहेगा कैसा नहीं, मतलब हमारी बातचीत नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कह रखा है कि मुझे मुखाग्नि देने मत आना। तो अगर ऐसी स्थिति है तो बच्चे की कुंडली में जो खराब दशा दिख भी रही है उसका कोई प्रभाव पिता पर नहीं रहेगा, क्योंकि पिता तो उसके लिए ऑलरेडी, या उस पिता के लिए जो संतान है वो तो ऑलरेडी मरे बराबर है। बातचीत नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, ना वो चाहते वो कनेक्शन रहे। तो वहाँ पर आप बेटे की कुंडली से पिता का देख रहे हो, कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पर 2-3 सवाल भी आते हैं जो छात्र पूछते हैं। पहला सवाल ये पूछा जाता है कि सर अगर किसी की 3 संतानें हैं तो किसकी संतान से पिता का पता चलेगा, कौन सी संतान से पिता का पता चलेगा? तो पहला उत्तर तो ये है कि अगर वो बायोलॉजिकल फादर तीनों का है तो तीनों की कुंडली में कुछ ऐसा योग होगा जो उस घटना को, जो भी घटना है अच्छी या बुरी, मान लो भगवान न करे मृत्यु दिख रही है तो वो तीनों में उसका क्या बोलते हैं इम्पैक्ट दिखना चाहिए, मारक भाव के सिग्निफिकेशन दिखनी चाहिए और ये सब चीज़ें। लेकिन विशेषकर वो संतान जो पिता के साथ रह रही है उस पर तो प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखता है। जैसे मैंने कहा कि लड़कियां पूछती हैं इस बारे में, मेरे माता पिता की सेहत के बारे में बताइए। अगर वो कन्या अपने माता पिता से 1000 किलोमीटर दूर रह रही है, 300-400 किलोमीटर दूर रह रही है, मिले सालों हो जाते हैं, अगर वो पूछती भी है तो उसकी कुंडली से कोई बेहतर उत्तर नहीं मिलेगा, कुंडली नहीं बताएगी वहाँ पर कुछ खास। क्यों? क्योंकि कनेक्शन नहीं है। तो किसका कनेक्शन है? जो संतान वहाँ रह रही है पिता के साथ है, चाहे वो पहली हो, तीसरी हो, 5वीं हो, उसके ऊपर आपको उसकी कुंडली से अगर आप देखेंगे तो परिणाम सही मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर एक बात और होती है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे गुरु कहा करते थे कि जिसने तुम्हें पहली बार पिता बनाया या जिसने तुम्हें पहली बार माँ बनाया, यानी आपकी पहली संतान, उसकी कुंडली से सबसे सटीक पता लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि ये जो पिता का अनुभव है या माँ बनने का अनुभव है, जो सबसे पहला जिसने तुम्हें करवाया
या जैसे अगर मैं छोटे भाई बहनों की कुंडली देखूं तो जो सब आपसे जस्ट छोटा है, जिसने पहली बार आपको अग्रज बनाया, आपको बड़ा भाई बनाया, उसकी कुंडली बताएगी कि आपके ऊपर क्या प्रभाव चल रहा है, आपकी क्या स्थिति रहने वाली है। तो सुनने में अच्छा लगा, लगाया भी, काफ़ी हद तक ठीक भी रहा। बस मुझे वहाँ पर परिणाम नहीं मिले जहाँ पर पहली संतान शहर में काम कर रही है और पिता गांव में है। वहाँ पर पिता जिस बच्चे के साथ है उसकी कुंडली ने ज़्यादा सही उत्तर दिया। तो मैं यही कहूँगा, जिसके आपके रहने या ना रहने से जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़े, उसकी कुंडली से आप वर्णित कर सकते हैं। और यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते की तो बात मैं करना ही भूल गया, मैं रक्त संबंध कह रहा हूँ। आपके जीने मरने से सबसे ज़्यादा असर पड़ता है आपके पार्टनर पर। यदि आप विवाहित हैं तो आपके जाने से, मतलब आपके ना रहने से, आपके जीवन साथी के, स्वाभाविक सी बात है, जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो उसकी कुंडली का भी इस्तेमाल किया जा सकता है यदि सेहत से जुड़ा सवाल या चिंता से जुड़ा सवाल किसी के लिए पूछा जाए। तो ये तो एक तरीका है, ठीक है जी। मैं दोबारा समझा दूं, जो भी आपका रक्त संबंधी है, जिसके ऊपर आपके रहने ना रहने का बहुत असर रहेगा, उसकी कुंडली आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपकी मेजर चिंताओं के बारे में वहाँ से फलित करने में आसानी रहती है। इसके बाद दूसरा एक चीज़ आती है कि मुझे सेहत का तो पूछना ही नहीं, मुझे तो अपने काम का पूछना है जी। मैं तो अभी कमा रहा हूँ और मुझे अपने बिज़नेस का पूछना है। अब उसमें मैं क्यों अपनी संतान की कुंडली देखूँ? और संतान का बिज़नेस भी अलग है, संतान कुछ और काम करते हैं, मैं कुछ और काम करता हूँ। मुझे तो कुछ और पूछना है। मुझे तो ये पूछना है मेरा मकान कब बनेगा, मुझे तो ये पूछना है कि मैं तीर्थ यात्रा कब करूँगा, वगैरह वगैरह, कोई भी सवाल हो सकता है। ऐसे केसेस में सबसे सटीक जो विधा है इसको इस्तेमाल करने की, वो है प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली क्या होती है? वैसे आप में से बहुत सारे समझदार लोग जानते होंगे। समझदार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो चैनल पर है मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ देम आर वेल नोन टू दिस सब्जेक्ट। वो सब विषय के बारे में अच्छा पकड़ रखते हैं। पर अभी मैं वापसी आता हूँ। प्रश्न कुंडली क्या है कि जब जातक के मन में कोई प्रश्न उठा अकस्मात, अचानक से, कब होगा ये, कैसे होगा ये, और उसने वो समय नोट कर लिया और उस समय की पत्रिका बनाई, तो वो पत्रिका जवाब देती है काम होगा कि नहीं। सुनने में अटपटा लगता है। जब मैं खुद पढ़ता था ये विषय तो मुझे लगता था क्या फिजूल की चीज़ है, अगर मैं सच बताऊं तो आपको। क्योंकि देखिए, जन्म कुंडली में तो एक घटना घटित हुई है, आप पैदा हुए हैं, आपका इस पृथ्वी पर पदार्पण हुआ है, तो उसको हम नकार नहीं सकते। हो तो सामने है, आप हुए हो, इस टाइम ग्रह वहीं थे और फलित भी अच्छा मिलता था। लेकिन जब ये आता था ना कि कभी भी सवाल पूछ लो, प्रश्न कुंडली बना लो, तो लगता था, मेरा विश्वास कम था शुरुआत में। लेकिन परमात्मा की कृपा से काफ़ी अच्छे गुरुओं से सीखने का मौका मिला, जिनमें से एक गुरु थे, गुरु वशिष्ठ। तो वशिष्ठ सर ने जब हमें पढ़ाया तो उन्होंने इसके बारे में बड़ा अच्छे से ज्ञान दिया और हमने फलित होते देखा। और इसको आप देखिएगा, उससे भी जोड़ के देख सकते हैं। वो जो टैरो कार्ड रीडिंग आजकल होती है, उसमें क्या होता है, आपने प्रश्न पूछा, सामने कार्ड लगाए, कार्ड उठाया, तो जो आपके मन का विचार है उन कार्ड के द्वारा खुल रहा है। ये भी तो एक तरह का प्रश्न कुंडली ही है। इससे पहले वो तोते से उठवाते थे, देखा होगा आपने, बैठकर वो एक कार्ड निकाला करता था। तो प्रश्न कुंडली, एक प्रश्न के उत्तर के लिए अगर आपका एक या दो सवाल है कोई, और आपके पास जन्म कुंडली नहीं भी है तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको हम मतलब जो ज्योतिष समाज है उसके पास वो उत्तर दे पाएगा अगर उसको इस विषय का ज्ञान है तो प्रश्न कुंडली उनके लिए जब एक या दो सवाल कोई पूछ रहे हैं। और तीसरा एक महत्वपूर्ण चीज़, अगर ये दोनों नहीं है, व्यक्ति कहता है जी मुझे तो मेरी पूरी कुंडली बना कर दो, मुझे तो मेरा पूरा चार्ट चाहिए, तो हमारे यहाँ इसके मेथड को कहते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, सही जन्म का समय निकालना। वैसे तो साधक जो हमारी क्लास है वहाँ पर ये पढ़ाया जाता है कि कैसे किया जाता है। इसमें भी कई श्रेणियाँ आ जाती है। जैसे एक व्यक्ति आके कहता है साहब मैं होली पर हुआ था, ये तो पक्का है, लेकिन साल कौन सा है ये नहीं पता, साल का थोड़ा कन्फ्यूज़न है। एक व्यक्ति आता है कि साल तो पता है 1950 का जन्म है, लेकिन 1950 में अक्टूबर महीने में कौन सी तारीख को हुआ था वो नहीं पता। बात समझ में आ रही है? एक को साल नहीं पता, एक को तारीख नहीं पता।
दूसरा कहता है साहब मुझे तारीख पता है, ये नहीं पता कि सुबह हुआ था या शाम हुआ था, ये तीसरी कैटेगरी आ गई। और चौथा, मुझे तो ये भी पता है कि मैं सुबह हुआ था, पर सुबह 8 बजे हुआ था, 10 बजे हुआ था, 7 बजे हुआ था, इसका पता नहीं है। ये एक और कैटेगरी आ गई। और आज के टाइम में क्योंकि जिन जिन लोगों को ज्योतिष की अच्छी समझ हो गई है वो क्यों आते हैं, साहब मुझे ये तो पता है मैं इतने बजे पैदा हुआ था, वह 5-10 मिनट का फ़र्क है, उसमें मेरी नवांश कुंडली बदल जाती है, तो मुझे ये नहीं पता लगती कि ये मेरी कुंडली है या ये मेरा सही समय है। तो इन सभी के लिए अलग अलग मेथड बताए गए हैं कि अगर ये परेशानी है तो केपी का रूल लगाना है, ये परेशानी है तो तत्व के आधार पे देखना है, ये परेशानी है तो नवांश में आपको पास्ट इवेंट देखनी है, वगैरह वगैरह। वो एक अलग, जैसे मैंने कहा, वो तो एक अलग सब्जेक्ट ही हो जाएगा, उस पर तो डिस्कशन करेंगे तो पता नहीं कितनी क्लासेस, कितने सेशन निकल जाएंगे। तो ये तीसरा मेथड होता है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, मेरे कहने पर एक छोटा सा काम कीजिएगा। आपके घर में जिसकी पत्रिका नहीं है और आप उनके साथ रह रहे हैं, तो और भगवान ना करे कोई कुछ वो पूछ रहे हैं अच्छे या बुरे की, अच्छे की मान के चलते, वो पूछ रहे हैं कि हमारे जीवन में खुशहाली कब आएगी, तो आप अपनी पत्रिका को सामने रख के ये देखें कि उस भाव के ऊपर से शुभ ग्रह का गोचर कब है, उस भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि कब आएगी, अगर कारक होके आ रही है तो उस भाव से जो दशा चल रही है उस भाव से शुभ स्थानों में वो ग्रह है या नहीं, वगैरह वगैरह। तो आप देखेंगे कि मज़ा आएगा आपको, क्योंकि उनको भी आप जवाब दे पाएंगे कि हाँ आपके बारे में ये नज़र आ रहा है, चिंता मत करो। आशा करता हूँ कुछ कुछ आपको टॉपिक समझ में आया हो। ये 3 मेथड है और बहुत आसान है। जो ज्योतिष समाज इस वीडियो को देख रहा है, मैं कहूँगा कि इसको इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर, स्पेशली वो वाला जब मैंने कहा कि रक्त संबंधी जो साथ रह रहा है उसकी कुंडली बहुत मैटर करती है। ठीक है, बाकी अगली बार मिलते हैं। ज्योतिष कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं, मैं दोबारा याद दिला दूँ आपको। अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी में एडमिशन होते हैं, तो उसमें बेसिक, एडवांस और प्रैक्टिकल कोर्सेज चल रहे हैं, रिसर्च क्लासेस चल रही है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, संडे क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, और करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। बात कीजिएगा ज़रूर। अपना ध्यान रखिए, अगली बार मिलते हैं। जय श्री राम। विपरीत राजयोग से जुड़े 13 इंपॉर्टेंट सवाल, यदि इनके बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पे क्लिक करें और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम।